दिल्ली के बाद अब बिहार की राजधानी पटना भी छात्र आंदोलन का नया केंद्र बन गई है। आज हजारों छात्रों ने पटना के राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की, फिर वाटर कैनन चला, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं और आखिर में लाठीचार्ज भी हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जबकि पुलिस का कहना है कि अति संवेदनशील इलाके की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पत्थरबाजी, पुलिसकर्मियों के घायल होने और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचने की भी खबरें सामने आई है। तो सवाल सिर्फ इस वक्त पटना का ही नहीं है, सवाल उस गुस्से का है जो अब दिल्ली से निकलकर देश के दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। आखिर पटना में ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर कई घंटों तक तनाव में डूबा रहा? इस वीडियो में विस्तार से आज की पूरी घटनाक्रम को जानते हैं। बुधवार 22 जुलाई की सुबह ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि आइसा, रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन यानी कि IRY और कई अन्य छात्र संगठनों के आह्वान पर हजारों छात्र गांधी मैदान में जुटे। इन छात्रों का आरोप था कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTO को भंग कर परीक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार किया जाए। इसी मांग को लेकर राजभवन तक पटना के छात्रों ने मार्च निकालने का ऐलान किया था। इधर प्रशासन को पहले से ही इस मार्च की जानकारी थी, इसलिए सुबह से ही पूरे हाई सिक्योरिटी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जब सुबह करीब 10:30 बजे छात्र गांधी मैदान में मार्च करते हुए आगे बढ़े, तभी पुलिस ने JP गोलंबर के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से यहीं रुककर विरोध दर्ज करने की अपील की, लेकिन छात्र राजभवन पहुंचना चाहते थे। इसके बाद यहीं से माहौल तनावपूर्ण होने लगा। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब पुलिस ने सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद भी भीड़ नहीं रुकी तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर लाठीचार्ज किया गया। पूरे घटनाक्रम पर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और कई छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। इस बीच प्रदर्शन ने और उग्र रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक जवान के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। पुलिस का यह भी दावा है कि IG की स्क्वाड गाड़ी पर हमला किया गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा BJP की लोगो लगी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। इन सब के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बड़ी संख्या में छात्र JP गोलंबर पर डटे रहे और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिस की सुरक्षा लेयर को तोड़कर प्रदर्शनकारी डाक बंगला की ओर बढ़ गए। वहां पुलिस ने एक बार फिर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक हजारों छात्र मौके पर जमा हो चुके थे। हालात को देखते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। इस दौरान घंटों तक इलाके में तनाव बना रहा। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। पिछले 32 दिनों से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद यह मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि CJP के बैनर तले प्रदर्शन पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक पेपर लीक की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से शुरू हुई छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाएगी। छात्रों की मांगों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया मोदी सरकार ने नहीं दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जाएंगे, या फिर दिल्ली के बाद पटना से उठी यह चिंगारी देश के दूसरे राज्यों में और तेज होगी? फिलहाल इतना ही। यह लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा या पेपर लीक की नहीं रह गई, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, उनके भरोसे और देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल बन चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जनपथ न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं थी काजल सिंह। नमस्कार।